Hello viewers, I am Muhammad Abdul Habib. Welcome you all to our channel Habib Sir Classes. In this video, we'll be discussing chapter 5 cash book, the weightage for which is 10 marks. Here is the problem, page number 158, question number 16. Prepare 3-column cash book from the following particulars. The transactions are given for the year 2018 for the month of July. So here is the solution. The format for 3-column cash book is date, particulars, LF, DA, which stands for discount allowed, cash rupees, bank rupees. Date, particulars, LF, DR, which stands for discount received, cash rupees, bank rupees. Towards extreme left will be writing DR debit, towards extreme right will be writing CR credit, and at the center of the line will be writing it as 3-column cash book. तो 3-column cash book के रूल्स क्या है? पैसे आ रहे डेबिट में लिखना, पैसे जा रहे क्रेडिट में लिखना, क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करना। खरीदे वक्त या बेचे वक्त किसी इंसान का नाम आया तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, और जब कैश और बैंक दोनों एक साथ आ जाते हैं वो कॉन्ट्रा एंट्री है, एक्सेप्ट फॉर कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। पैसा अगर बैंक से निकाल रहे और पर्सनल यूज के निकाल रहे तो उसमें कैश और बैंक दोनों एक साथ है, बट वो पर्सनल यूज के लिए रहने की वजह से वो कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होती। लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन। The transactions are given for the year 2018 July 1st. The first transaction is given as cash in hand 6,000, cash at bank 10,000. So it will be shown on debit side as 2018 July 1st. To balance brought down, 6,000 will be shown in cash column, 10,000 will be shown in bank column. Then we have a transaction on July 5, cash sales 1,900. So it will be shown on debit side as July 5 to sales 1,900 will be shown in cash column. Then we have a transaction on July 7, issued check to DMart 1,800, discount received 200. सो इशूड का मतलब हम दे रहे तो अपने पास से पैसे जा रहे। इट विल बी शोन ऑन क्रेडिट साइड एज 2018 जुलाई 7 बाय डीमार्ट। 1800 रुपये का चेक दे रहे, 200 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा तो 200 रुपये डिस्काउंट में लिखेंगे, 1800 बैंक में लिखेंगे। देन जुलाई 7 के बाद वी हैव अ ट्रांजैक्शन ऑन जुलाई 8, रिसीव्ड कैश फ्रॉम साइड ट्रेडर्स 1850, डिस्काउंट अलाउड 150। सो पैसा आ रहा, इट विल बी शोन ऑन डेबिट साइड एज जुलाई 8 टू साइड ट्रेडर्स 1850 विल बी शोन इन कैश कॉलम, 150 विल बी शोन इन डिस्काउंट अलाउड कॉलम। Then we have a transaction on July 14, cash withdrawn from bank for office use. तो पैसा निकाल रहे, बैंक से निकाल रहे, ऑफिस यूज के लिए निकाल रहे। तो ये कैश और बैंक दोनों एक साथ आ गए और ऑफिस यूज के लिए है तो हम इसको कॉन्ट्रा एंट्री बोलेंगे। तो 550 रुपीज कैश विथड्रॉन मतलब पैसा आ रहा, कहाँ से आ रहा? बैंक से आ रहा। So July 14 it will be shown on debit side as to bank account. The same will be shown on credit side as July 14 by cash account. LF में लिखेंगे C, LF में लिखेंगे C। इधर नाम बैंक लिखे तो अमाउंट कैश में लिखेंगे 550, इधर नाम कैश लिखे तो अमाउंट बैंक में लिखेंगे 550। देन जुलाई 14 के बाद वी हैव अ ट्रांजैक्शन ऑन जुलाई 22, कैश परचेजेस 600। कैश परचेज का मतलब क्या? हम पैसे देके खरीद रहे। सो इट विल बी शोन ऑन क्रेडिट साइड एज जुलाई 22 बाई परचेजेस 600 रुपीज विल बी शोन ऑन क्रेडिट साइड ऑफ कैश कॉलम। देन जुलाई 22 के बाद वी हैव अ ट्रांजैक्शन ऑन जुलाई 29, पेड इन टू बैंक 800। बैंक में क्या पे करते? हम पैसा पे करते। सो कैश और बैंक दोनों एक साथ आ रहे, सो इट इज ए कॉन्ट्रा एंट्री। इट विल बी शोन ऑन क्रेडिट साइड एज जुलाई 29 बाई बैंक अकाउंट। इधर बाई बैंक लिखे तो इधर लिखेंगे टू कैश अकाउंट, लेफ्ट में लिखेंगे सी। इधर नाम बैंक लिखे तो अमाउंट 800 कैश में लिखेंगे, इधर नाम कैश लिखे तो 800 बैंक में लिखेंगे। देन 29 के बाद वी हैव अ ट्रांजैक्शन ऑन 30 जुलाई 30, सैलरीज पेड बाई चेक 2400। तो सैलरीज पे कर रहे हम तो पैसे जा रहे, चेक से पे कर रहे तो 2400 बैंक में लिखेंगे। तो बाई सैलरीज 2400 विल बी शोन इन बैंक कॉलम। जुलाई 30 बाई सैलरीज 2400 विल बी शोन इन बैंक कॉलम। जुलाई 30 के बाद वी हैव अ ट्रांजैक्शन ऑन जुलाई 31, बैंक चार्जेस एज पर बैंक पासबुक 50 रुपीज। तो बैंक पासबुक के हिसाब से बैंक चार्जेस अपने पास 50 रुपये कट रहे तो पैसे जा रहे। इट विल बी शोन ऑन क्रेडिट साइड एज जुलाई 31 बाई बैंक चार्जेस 50 रुपीज विल बी शोन इन बैंक कॉलम। नाउ विल बी बैलेंसिंग इट। बैलेंसिंग के लिए क्या करेंगे? पहले डेबिट साइड कैश का टोटल करेंगे, फिर क्रेडिट साइड कैश का टोटल करेंगे। दोनों में जो बढ़ के आ रहा है वो दोनों तरफ लिख के बड़े अमाउंट में से छोटा अमाउंट माइनस करके कैरी डाउन ब्रॉट डाउन करेंगे। 6,000 प्लस 1,000, 7,000 प्लस 1,000, 8,000, 8,600, 9,400, 10,300। The total on debit side is 10,300. The total on credit side is 1,400। तो दोनों में 10,300 ज्यादा है तो 10,300 कैश के डेबिट में लिखेंगे, 10,300 कैश के क्रेडिट में लिखेंगे। इसमें से हम 1,400 निकालेंगे तो 10 में से एक निकाले 9, फिर 300 में से 400 मतलब और 100 निकालना है तो 8,900 का शॉर्टेज आ रहा, क्रेडिट में आ रहा। इट विल बी शोन ऑन क्रेडिट साइड एज 8,900 इन कैश कॉलम and will be shown as by balance sheet by D, and the date will be taken as the last day for the month of July, which is July 31st. The same will be brought down on opposite side as 2018 July August 1st to balance brought down 8,900 will be shown in cash column. अभी हम बैंक का टोटल करेंगे। बैंक में डेबिट का टोटल 10,800 है, क्रेडिट का टोटल 1,800, 2,400 कितना हो गया? 2 3 4,200, 4,700, 4,800। तो डेबिट का टोटल है 10,800, क्रेडिट का टोटल है 4,800। दोनों में कौन सा टोटल ज्यादा है?
10,800 ज्यादा है, so 10,800 will be recorded on debit side of bank column, 10,800 will be recorded on credit side of bank column. 10,800 में से 4,800 निकाल दिए तो कितने पैसे बचे? 6,000. तो शॉर्टेज किधर आ रहा? क्रेडिट में. तो क्रेडिट में लिखेंगे 6,000 by balance C by D, and the same will the date will be taken as the last day for the month of July, which is July 31st, and the same will be brought down on opposite side as August 1st, 2018 August 1st, to balance brought down 6,000 rupees. उसके बाद हम डिस्काउंट अलाउड का टोटल करेंगे. डेबिट में 150 है तो टोटल 150 करेंगे, क्रेडिट में 200 है तो टोटल 200 करेंगे. Hope you have understood the topic. See you all in next video. Thank you.